मैं परसों के सत्र में कुछ बिंदुओं को पर चर्चा कर रहा था। वो बिंदु क्या था कि हमारे संपूर्ण जीवन में संपूर्ण रूप से सफल होने के लिए हमें 5 बिंदुओं पर काम करना है। हम एक बिंदु पर काम करते हैं, एक दिशा में ही दौड़ते हैं। वो कौन से हैं? धन प्राप्ति के लिए। तो मैंने उस 5 बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रथम क्या है? स्वास्थ्य, दूसरा है संपत्ति, तीसरा है स्नेह। इन तीनों विषयों पर कुछ कुछ कहने का प्रयास किया। आइए आगे के 2 बिंदुओं पर थोड़ा और चिंतन करें। चौथा है सम्मान और 5वां है शांति। ये भी चाहिए कि नहीं चाहिए? हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए। बिना सम्मान के आप जहां आपका अपमान होता हो उस जगह में आप 1 मिनट भी ठहरना नहीं चाहते। ठहरेंगे क्या? आप इसको ही नहीं, बच्चे को भी आप अपमानित करके देखिए। अरे यहां तक जानवर का भी अपमान करके देखिए, वो भी दूर भग जाता है। उसको परेशान करिए। अपमान कोई नहीं चाहता, हर आदमी सम्मान चाहता है। लेकिन 2 प्रकार का सम्मान है, एक आत्म सम्मान और दूसरा लोक सम्मान। 2 सम्मान है। और जो आत्म प्रतिष्ठित हो गया, आत्म सम्मान से आलोकित हो गया, खुद से सम्मानित, उसको बाहरी सम्मान की आवश्यकता नहीं पड़ता, लेकिन बाहरी सम्मान भी उसको मिलता ही मिलता है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए 3 काम करना है। अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं, सम्मान के अधिकारी बनना चाहते हैं, समाज में प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए 3 काम करिए। प्रथम, जो सबसे सुलभ है, वो है कि आप दूसरों को सम्मान दीजिए, दूसरों को आदर दीजिए। प्रथम काम करिए। दूसरा, अपने चरित्र को, अपने जीवन को उज्जवल बनाइए, पवित्र बनाइए। और तीसरा, देश, समाज, राष्ट्र के लिए आप उत्कृष्ट कार्य करिए, सेवा करिए। अगर ये 3 काम करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। और हर व्यक्ति को ये तीनों काम करना ही चाहिए, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं। तो प्रथम क्या करें? आदर दें, सम्मान दें। और आज समाज में सबसे ज्यादा जो अभाव है ना, इसी का है। बच्चे, बहू, बेटे अपने ही सास ससुर का, अपने ही माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, पड़ोसियों का सम्मान नहीं करते, आदर करना नहीं जानते हैं। एक दूसरे का आदर करिए, सम्मान करिए। और ये नहीं जानते हैं, इसलिए अभद्र शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मैंने देखा है, एक घर गए थे, कोई कहानी नहीं है, खुद की घटना है, खुद के साथ बिता है। एक गांव गए हम लोग, पूज्य श्रद्धेय अमरीश साहब जी के साथ में था। एक घर भोजन करने गए। जब भोजन करने बैठे तो पूज्य साहब जी बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, बगल में घर का बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। 3 लोग थे। सबसे पहले तो पारस हो गया, कौन लाया ये हमको ध्यान में नहीं है ठीक से। साहब को भोजन मिल गया, वो भी करने लग गए, मैं भी करने लग गया, और वो घर का वृद्ध सज्जन भी भोजन करने लग गया। तो हम जब दोनों करने लग गए और भोजन आधा हो गया, तो घर की बहू आती है और आकर के साहब जी को चावल देती है, मुझे चावल देती है, वापस चली गई। फिर से सब्जी देने आई, सब्जी देती है, मुझे सब्जी देती है, सब्जी देकर फिर अंदर चली गई। दाल लाती है, दाल साहब को देती है, मुझे देती है, फिर अंदर चली गई। तो सबसे पहले तो साहब को लगा कि हो सकता है हम लोगों को देना चाहती है, बाद में अपने ससुर को देगी। जब हम लोग करने लग गए, फिर 2 मिनट बीत गया, तो साहब जी ने कहा, अरे अपने ससुर के लिए भी तो लाओ, हम लोगों के थाली में पहले से भोजन भी था,
और हम लोगों को आपने भोजन दिया और तुम्हारे ससुर का थाली तो पहले से खाली है। ये सच्ची घटना है। लेकिन वो बहू फिर से निकलती नहीं। तो बूढ़ा बेचारा रुआसा चेहरे से और आंख में आंसू आ गए और कहते साहेब ये बहू मुझे कभी भोजन दे सकती नहीं। फिर उसकी जो पत्नी थी, बुढ़िया थी, नहा करके आई थी, सूखा कपड़ा भी नहीं पहनी थी ठीक से, उसी कपड़े में आकर के अपने पति को भोजन देती। साहब ने कहा बाद में देती या न देती, जैसा भी व्यवहार करता, कम से कम संत के आदर के लिए, संत एक साथ बैठे हैं ये मर्यादा के लिए तो दे देती। ऐसे भी लोग हैं। तो आप आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, एक दूसरे का चरण बंदगी करिए। माताओं में एक दोष, सबसे बड़ा दोष है, ऐसे नहीं भाई की बात नहीं करता, लेकिन दोष है जब घर में किसी बात से सास और बहू में और देरान और जेठान में अगर बात ठन गई, बात जम गई, विवाद बढ़ गया, विवाद होने लग गया, तो दो काम जरूर करेगी। क्या? एक खाना बंद कर देगी और दूसरा बात करके प्रणाम करना बंद कर देगी। सही है ना? और मैं कहता हूं माताओं बहनों, चाहे वो भाई क्यों ना हो, सवेरे आप लड़ते हैं शाम को मिल जाइए, शाम को लड़ते हैं सवेरे मिल जाइए। लड़ाई होना बड़ी बात नहीं है। अरे लड़ाई होगी ही जी, हो सकती है, इसकी संभावना है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए माताओं के हाथ में कलाई में कई चूड़ियां हैं, आवाज आएगी, क्यों आएगी? कई चूड़ियां होगी, वहां आवाज होती ही होती है। जिसकी कलाई में एक चूड़ी हो उसमें आवाज नहीं होती। जिस घर में बहुत सारे बर्तन है उसमें आवाज हो जाती है। ऐसे ही जहां 4, 5, 10 लोग हैं तो वहां आपस में मन भेद और मत भेद दो बात होती है। याद रखिए, पहला क्या है? मन भेद, और दूसरा मत भेद। तो मत भेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद होना नहीं चाहिए। और घर में क्या होता है? विवाद क्यों होता है? विवाद मतभेद के कारण नहीं होता है, मन भेद के कारण होता है। दोनों को स्पष्ट कर दूं, राम और लक्ष्मण में क्या था? मन भेद होता था कि मतभेद होता था? तो मतभेद हो जाता था समय समय से, लेकिन मन भेद नहीं होता था। तो दोनों में अंतर क्या है? मतभेद का मतलब है विचारों में भिन्नता। अरे यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं जी, सबके अलग अलग विचार है। किसी हमारे माता बहन को गुलाबी कलर पसंद है, किसी को नारंगी कलर पसंद है, किसी को बैगनी कलर पसंद है, हमारे भाई को किसी को जीन्स पसंद है, तो किसी को लोअर पसंद है, तो किसी को और कुछ पसंद है। सबका अपना अपना पसंद है। हर आदमी की अपना पसंद है, क्योंकि अपना संस्कार है, अपना स्वभाव है, अपना मन है। तो सबका अलग अलग मन है, अलग अलग संस्कार है, अलग अलग स्वभाव है। तो स्वाभाविक है, अलग अलग स्वभाव के जब लोग मिलते हैं तो विचारों में भिन्नता होना स्वाभाविक है। तो इन विचारों की भिन्नता को किससे सुलझाया जा सकता है? तो वो संवाद से। किससे? जीवन में जो भी समस्या आती हैं, जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, उन सारी परेशानियों को समाप्त करने का एक ही विकल्प है, वो है संवाद। इसलिए कभी बात करना बंद मत करिए, बात को जारी रखिए। विवाद होना कोई बात नहीं, बोल देती बोल दे, लेकिन कभी भी बोलना बंद मत करे। जहां बोलना बंद करते हैं ना, वहीं से घाव गहरा हो जाता है, वहीं रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं और दोनों में दरार पैदा होते हैं। रहीमन कवि ने कितना सुंदर कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, और टूटे तो जुड़े नहीं और जुड़े तो गांठ पर जाए। रहीमन कवि आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। रहीमन कवि कहता है, रहीमन धागा प्रेम का, जो प्रेम का धागा है ना, बहुत ही नाजुक है। बस थोड़ा सा चिटकाने से, थोड़े से झटका देने से वो टूट जाता है। इसलिए संभाल कर रखिए। देखिए लोहा को संभालना नहीं पड़ता है, बहुत मजबूत धातु है,
लेकिन जो आप अपने गले में मंगलसूत्र पहने हैं ना, अगर वो सोना सोना का हो तो उसको और ज्यादा संभालना पड़ता है, क्योंकि वो मुलायम होता है, नाजुक होता है। तो जो जितना नाजुक हो, जितना मुलायम हो, उसको उतना ही संवारना पड़ता है, उतना ही संभालना पड़ता है। इसलिए हमारे जो रिश्ते हैं ये भी बड़े नाजुक हैं, इसको भी संभालने की जरूरत है। तो पहला मतभेद और दूसरा मनभेद। लेकिन हमारे घर में लड़ाई क्यों होती है? मतभेद के कारण। मन में भेद पड़ जाता है, दिल में दरार पड़ जाता है, दिल में जगह नहीं रहती है। और जब दिल में जगह नहीं रहती है ना, तभी विवाद पैदा होते हैं, तभी लड़ाई होती है और तभी विवाद भी होते हैं। गुरु कबीर साहब ने कहा, अगर सुख चाहते हो तो क्या होना चाहिए? जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाई, और चारों युगन पुकारिया, सो संशय दिल माय। कबीर साहब ने कहा, जब तक दिल से दिल नहीं मिलेगा, पत्नी से पति का दिल मिले, सास से बहू का दिल मिले, अगर मिलाना है ना तो ये मिलाने का प्रयास करें। मैचिंग करना है। आदमी देखिए, माताएं बहुत मैचिंग करती है, हर चीज में मैचिंग। कपड़ों में तो विशेष ख्याल रखती है। बहुत घरों में तो चप्पल और चूड़ियां, बिंदियां, वो सबकी मैचिंग करती है। सही कि नहीं? करना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक मैचिंग और करिए। किस मैचिंग करें? सास से अपना मन मिलाइए। बहू हैं, सास हैं तो बहू से अपना मन मिलाएं। पिता पुत्र एक दूसरे का मन मिलाएं। मन मिलना चाहिए जी। और जब मन मिल जाएगा ना, सास से बहू का मन मिल जाए, बहू का मन सास से मिल जाए, देरानी और जेठानी का एक दूसरे के लिए मन मिल जाए। मन मिलने का मतलब होता है उसके प्रति दिल में आदर, हृदय में जगह। इतना बड़ा विशाल हृदय का बनिए, बड़ा विशाल दिल वाला बनिए कि सबके लिए जगह हो। इस जगह में निसंदेह एक स्त्री है तो वो अपने पत्नी की, अपने पति के लिए जगह रखती है और आदर के साथ स्थान रख देती है, अपने दिल में जगह बनाती है, अपने पुत्रों के लिए जगह रखती है। ऐसे कोई भाई है तो अपने स्त्री के लिए वो जगह सुंदर बनाता है और स्थान देता है, अपने पुत्रों के लिए जगह देता है। लेकिन याद रखिए, इस दिल में पत्नी के लिए जगह होना गौरव की बात है, अपने पुत्रों के लिए भी जगह होना गौरव की बात है, लेकिन अपने माता पिता और परिजनों के लिए दिल में जगह रखना इस सौभाग्य की बात है। इस दिल को इतना छोटा ना बनाए कि बच्चों के अलावा और पत्नी के अलावा कोई दूसरा ना आ पाए। सबके लिए जगह बनाए। विशाल हृदय वाला बनिए, विशाल दिल वाला बनिए, बड़ा दिल वाला बनिए, तभी जीवन सुंदर हो सकता है। तो मन भेद नहीं होना चाहिए। जब मन में भेद पड़ता है तभी विवाद पैदा होता है। तो मन को मिलाएं, और मन मिलाने से ही सुख उत्पन्न होता है। तो मैं कह रहा था कि आदर और सम्मान करना सीखें, एक दूसरे को आदर देना सीखें। कितनों भी कुछ भी हो जाए, लेकिन बहू अपनी मर्यादा न तोड़ें, बेटे अपने मर्यादा न तोड़ें। लेकिन इसका मतलब नहीं कि सास और ससुर कुछ भी करते चले जी, उसको भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वो बहू नहीं, वो तुम्हारी बेटी है, इसका ख्याल होना चाहिए। माताएं कभी कभी पक्षपात किया करती हैं। क्या पक्षपात करती हैं? बेटी के साथ अलग व्यवहार और बहू के साथ अलग व्यवहार। अरे बहू ही तो तुम्हारे जीवन को संवारने वाली है, तुम्हारी सेवा करने वाली है, तुम्हारी जतन करने वाली है, तुम्हें खाना खिलाने वाली है, तुम्हें गरम गरम भोजन देने वाली है। लेकिन बहू के प्रति उतना प्रेम नहीं होता जितना बेटी। लेकिन बेटी तो ससुराल चली गई, वो साल में कभी एक बार आएगी, 2 बार आएगी, वो कभी काम आने वाली नहीं है। अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो बहू को बेटी बना लीजिए, वही बहू आपका काम आने वाला है। और जब ऐसा प्रेम देंगे ना, पहला शुरुआत कौन करेगा? तो पहले शुरुआत माँ को करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेटी तो प्रथम घर आती है। और घर में जब बेटी का भाव मिलेगा, उसको प्रेम मिलेगा,
आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो वो भी जो बहू है वो बेटी बन जाएगी, बेटी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वो भी कहेगी कि मेरी सासू माँ नहीं, बल्कि वो तो मेरे साक्षात देवी है, माँ है। ये भाव पैदा होगा। लेकिन ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे माताएं, अरे माताओं का दिल तो इतना बड़ा होना चाहिए, विशाल दिल, और माताओं के दिल में कोई पक्षपात नहीं होता। लेकिन जहां बेटी के बात आता है वैसे ही पक्षपात प्रारंभ हो जाता है। तो क्या करें? सम्मान देना सीखें। और आप सम्मान देने का मतलब विनम्र होना। आज का आदमी विनम्र नहीं है, झुकना नहीं जानता है, प्रणाम नहीं करना जानता है, सहना नहीं जानता है। महाभारत की कथा याद दिलाऊं आप सबको। युद्ध होने वाला था, दोनों तरफ से कौरव और पांडव खड़े हुए थे, युद्ध के लिए कटिबद्ध थे, शंखनाद होने वाला था। लेकिन शंख बजने से पहले, युद्ध की घोषणा होने से पहले युधिष्ठिर अपने रथ से उतर जाते हैं, निहत्थे, चप्पल भी उतार देते हैं, और चप्पल जूता को उतार करके निहत्थे कौरव दल की ओर जाने लगते हैं। जब कौरव दल की ओर जाने लगे तो कौरव दल में कर्ण थे, दुर्योधन थे, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब महारथी खड़े हुए थे। तो दुर्योधन एवं उनके कुछ साथी युधिष्ठिर को देख करके हंसने लगे और मखौल उड़ाने लगे। देखो देखो, हमारे भैया युद्ध होने से पहले आत्मसमर्पण करने आ रहा है, क्षमा मांगने आ रहा है। लेकिन युधिष्ठिर धीरे धीरे पग उठाते हुए सबसे पहले भीष्म पितामह के पास जाते हैं और जाकर के हाथ जोड़ लेते हैं और कहते, पितामह, आज मेरा यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं आपसे लड़ने के लिए मैदान में खड़ा हूं। इसके लिए सर्वप्रथम मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं आपसे आशीष लेने आया हूं, और मैं आपके आशीष के बगैर तो मैं युद्ध जीत भी नहीं सकता। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं युद्ध में विजयी हो जाऊं। भीष्म पितामह हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है कि आसमान भव, तुम्हारा कल्याण हो, दिग्विजय भव, तुम विजयी हो। जब इतनी बात को सुनता है कौन? दुर्योधन, तो उसका क्रोध और भड़क उठता है। कहते हैं कि पितामह, आप मेरे प्रथम सेनापति हैं, मेरी ओर से लड़ ही नहीं रहे, मेरी सेनाओं का आप अध्यक्ष हैं, और मेरे दुश्मन को आप आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि दुर्योधन, तुम्हारे पास महारथियों की कमी नहीं है, योद्धाओं की कमी नहीं है, पराक्रमियों की कमी नहीं है, बलशालियों की कमी नहीं है, सेनाओं की भी कमी नहीं है। ऐसे ऐसे योद्धा हैं, ऐसे ऐसे सेना हैं जो पूरे भारत पर विजय कर सकते हैं, बड़े बड़े राजाओं को भी जीत सकते हैं। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम झुकना नहीं जानते हो। तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन विनम्रता नहीं है। अगर तुम भी झुक करके युधिष्ठिर के चरणों में जाते और उनसे प्रणाम करके अगर आशीष लेते तो तुमको वो भी विजयी होने का आशीर्वाद दे देते। लेकिन तुम ये नहीं जा कर सकते। ये शक्ति आशीर्वाद में। हम एक दूसरे प्रणाम करना सीखें। रामायण हम सब पढ़ते हैं, लेकिन रामायण की वो चौपाई केवल रामायण के समय ही सुनते हैं। क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वै माथा। कितने बार सुने हैं? जब रामायण सुनने जाते होंगे ना तो बिल्कुल सुनते होंगे। क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा। और आजकल क्या हुआ है? प्रातः काल मोबाइल देखा, दूसरे में चाय को पिया। सही कि नहीं?
सबसे पहले क्या होता है, पहले ही उठते ही प्रातः काल न हम भगवान का दर्शन करते, माता पिता का दर्शन करते, न आशीर्वाद लेते हैं, सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, सही कि नहीं? हाँ। क्योंकि बिस्तर में ही पड़ा रहता है। तो ये सूत्र समझ करके जाइए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। महान ये ऐसे ही नहीं होते हैं, छोटे छोटे सद्गुण से, छोटे छोटे व्यवहार से हमारे महापुरुष श्रेष्ठ और महान हुए हैं। हमसे इसे सीखना चाहिए, इसकी पूजा नहीं, इसे सीखना चाहिए, इसके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। हम हर चीज को केवल पूजने की वस्तु बना लिए। तुलसी की पूजा आप रोज करते हैं, लेकिन तुलसी का एक पत्ता कभी खाते नहीं होंगे। तुलसी लगाना इसलिए चाहिए ताकि आपका वातावरण शुद्ध हो, आपका घर आंगन पवित्र हो, और जब उसका पत्ता को चबाएं खाएं तो आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि तुम्हारे आंगन में एक तुलसी का पेड़ होना चाहिए। हमने केवल पूजने लग गया, अगरबत्ती जला लिया और अगरबत्ती जला करके आरती कर लिया, और आप सोचते कि हम स्वस्थ रहें, इससे काम नहीं हो। पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए कहा हमारे पूर्वजों ने कि घर आंगन के पास में, गांव में बीच बीच में पीपल का पेड़ लगाओ, उसकी पूजा करो ताकि आप उसकी रक्षा कर सकोगे। केवल हमने पूजा कर लिया, हर चीज को पूजा करने की वस्तु। आपके घर में धर्मशास्त्र होगा, रामायण भी होगी, गीता भी होगी, भागवत भी होगा, महाभारत भी होगा, बीजक भी होगा, अनुराग सागर भी होगा। उसको सफेद कपड़ा या रंगीन कपड़ा में लपेट करके कोना में रख दिए और उसको पूजा पर पूजा करते। पूजा करने से ज्ञान मिलेगा, केवल हर चीज की पूजा। अगर आपके घर में कोई मूर्ति है, कोई फोटो है, कोई चित्र है, तो उस चित्र से आप चरित्र लीजिए, और उस चित्र से अगर चरित्र नहीं ले सकते हैं तो चित्र की चाहे जिंदगी भर पूजा करते रहिए, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। इसलिए अगर सुनने जाते हैं तो कुछ सीख करके आए, और सुन करके अगर सीख नहीं पाए, कहते हैं ना कि एक नगर में एक मूर्तिकार आया हुआ था, उसके पास 3 मूर्ति थी। भीड़ लग गई, बहुत विचित्र मूर्ति थी, अच्छी दिखती थी, खरीदारों की भीड़ हो गई। उसने, भैया इस मूर्ति को कितना में बेचोगे? मूर्तिकार ने कहा कि देखो, ये जो प्रथम मूर्ति है इसकी कीमत 1000 है, दूसरी मूर्ति है इसका 10,000 है, और तीसरी मूर्ति कीमत 1 लाख रुपए है। उसने कहा ये दिखता तो एक जैसे है, एक ही धातु से बना हुआ है, उठा करके देखा तो वजन भी एक बराबर लगता है। किसी को बात समझ में नहीं आई, बात राजा तक गई। राजा ने भी सुना कि एक मूर्तिकार आया है, 3 मूर्ति लेकर के आया है, और गजब की मूर्ति है, लेकिन तीनों के कीमत में बहुत अंतर। राजा आया अपने मंत्रियों को लेकर के, अपने कुछ अनुभवी लोगों को लेकर के, देखा परखा, किसी की बात समझ में नहीं आया। लेकिन एक बूढ़ा मंत्री था, बहुत ही समझदार। मंत्री का अर्थ ही होता है जो मंत्रणा दे, विचार दे, सलाह दे, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो उसे मंत्री कहते हैं। आज करके मंत्री तो पोगापंथी है, जिसको खगा पता नहीं है, जिसको राजनीति पता नहीं है, जिसको कुछ भी पता नहीं, वो भी आज मंत्री बन जाते हैं। मंत्री में कोई अकल नहीं है। मंत्री शब्द बना है मंत्रणा से, सलाह देने से, जिसके बुद्धि तीक्ष्ण हो, जो देश समाज और राष्ट्र को उत्कृष्ट दिशा की ओर, विकास की ओर ले जा सके, उसको मंत्री कहते हैं, जो राजा का सलाहकार होते हैं। बूढ़ा मंत्री आया, अनुभवी था, उसने देखा परखा, उसने कहा राजन साहब एक प्रयोग करना पड़ेगा। कह क्या प्रयोग? कहे इन मूर्तियों के में ना कुछ कुछ भिन्नता है। कहे क्या भिन्नता है? ये जो पहली मूर्ति है इसके कान में छेद दिख रहा है। बोले क्या कान में छेद? कहे हाँ कान में छेद। तो क्या प्रयोग करोगे? उसने कहा कि एक पतला सा यंत्र मंगाया, लंबा सा तार कहना चाहिए, और उस तार को कान में डाला। जब कान में डाला ना तो दूसरे कान से निकल गया। उसने कहा राजन ये जो मूर्ति है ना,
ये संकेत दे रही है कि ये सुनती तो हूं लेकिन दूसरे कान से निकाल देती हूं, इसलिए सुनने का तो फल मिलेगा, इसलिए इसकी कीमत केवल 1000 रुपए की है। दूसरे में प्रयोग किया उसने, तो दूसरे के कान में डाला तो क्या निकला, मुख से निकल गया। कान तरफ से डाला, मुख तरफ से निकल गया। क्या ये सुनती है और सुन करके बोलने की क्षमता रखती है, इसलिए इसकी कीमत 10,000 की है, क्योंकि बोलने की कला है इसके पास। ये हम लोग हैं, एक आप लोग हैं और एक हम लोग हैं। अब तीसरे कौन वो लोग बनने वाले थे आप लोग जानिए। हम लोग सुन करके बोलने वाले लोगों में से हैं, तो इसलिए हम लोग की भी बहुत कीमत नहीं है, मत समझ लेना। तीसरे में प्रयोग किया तो जैसे ही वो डालता गया, जितना डालता गया उतना ही न कान से निकला न मुख से निकला, वो सब अंदर प्रवेश करता गया, कोई रास्ता ही नहीं था। कहे कि राजन, ये जो मूर्ति है ये सुनती है और सुन करके सबको अपने जीवन में पचाती है, धारण करती चली जाती है, इसलिए इसकी कीमत लाख रुपए है, लाख रुपए। हम लोग कैसे करते हैं, सुनते बस हैं लेकिन सुन करके धारण नहीं करते हैं, इसलिए कुछ बदलाव नहीं आता है। तो क्या करे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता सिर नावे माथा। प्रातः उठ करके वंदन करिए, प्रार्थना करिए। देखिए हर जगह माता पिता की बात कही गई है। केवल सवेरे उठते स्नान किए, शंकर भगवान में गए पूजा करने लगे, धन्यवाद है। राम जी के चरण में गए पूजा करने लगे, धन्यवाद। लेकिन राम जी को पूजने से पहले, शंकर को पूजने से पहले, लक्ष्मी को पूजने से पहले, गणेश को पूजने से पहले, कबीर साहब को पूजने से पहले आप अपनी माता और पिता की पूजा कर लीजिए। और माता और पिता की पूजा नहीं कर पाए तो भगवान की पूजा भी स्वीकार्य नहीं है। आप सब कथा जानते होंगे शंकर भगवान और गणेश की। एक बार की बात है, देवताओं की मंडली लगी हुई थी, तो देवताओं में चर्चा होने लगी कि पहली पूजा किसका होना चाहिए, पहली पूजा किसकी होनी चाहिए। तो कहते हैं कि शिव जी ने कहा कि जो इस ब्रह्मांड का जो प्रथम भ्रमण करके आएगा उसका ही सर्वप्रथम पूजा होगा और वही श्रेष्ठ हो जाएगा। सभी देवता भ्रमण में निकल गए, कार्तिक भी निकल गए, उनका वो भी मानस पुत्र था। सभी लोग भ्रमण करने निकल गए। गणेश जी जानते हैं ना उसकी सवारी क्या है, BMW गाड़ी कि जेट विमान कि हेलीकॉप्टर, मुसवा की सवारी, यानी मुसवा की साथी, सवारी मतलब साथी थे जी, मुसवा में बैठते नहीं थे, मुसवा के साथी थे। यानी जे जितने देवी देवताओं का जो परिकल्पना है ना वो प्रकृति से जुड़ी हुई है, वो उनके प्रेमी हुआ करते थे। या ये कह सकते गणेश जो ना मुसवा के प्रेमी थे, उनके इर्द गिर्द रहते थे। ठीक है, उसने सोचा अब मैं अकेले तो जा नहीं सकता क्योंकि साथी को ले जाना पड़ेगा। अब मोदी जी कहीं भी जाना पड़े अपने गाड़ी में ही जाएगा ना, पैदल तो नहीं आ जाएंगे। उसने सोचा अब इसके साथ चलूं तो चलते चलते तो पता नहीं कितने साल लग जाए। तो जब जहां शरीर काम नहीं करता है ना वहां बुद्धि काम करती है, इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। प्राणियों में जितने भी मान्यतर खाने के प्राणी हैं और मनुष्य दोनों में अगर तुलना करें तो मनुष्य जो है हर दृष्टि से असक्षम है, कमजोर है। आप चील जैसे देख नहीं चल सकते। चील हजारों मील दूर को देख लेता है। चील की पैनी दृष्टि होती है तो देखने में महारत हासिल करी है। मछली पानी में तैर लेती है, वैसा आप तर नहीं सकते। हाथी जितना भारी भरकम शरीर नहीं है, नीलव्हेल मछली जैसे भारी भरकम शरीर नहीं है। जितना खच्चर सामान ढो सकता है उतना सामान हम ढो नहीं सकते हैं। और पक्षी जैसे आकाश में उड़ सकते हैं वैसे हम आकाश में उड़ सकते नहीं है। तो शरीर के दृष्टि से आदमी बहुत ही कमजोर है। लेकिन जहां शरीर काम नहीं आता है वहां बुद्धि काम आती है, वहां मन काम आता है। इसलिए मनुष्य जो है वो मन से महान है, बुद्धि से श्रेष्ठ है। उसने क्या किया, शरीर की शक्ति नहीं लगाया,
शरीर बल कम जब काम नहीं आया तो उसने विचार किया, और मैं बार बार कहता हूं कि करहु विचार जो सब दुख जाई। अगर विचार करोगे तो जीवन के सारा दुख भी दूर हो जाएगा। उसने विचार किया, धरती का ब्रह्मांड का भ्रमण तो नहीं कर सकता, लेकिन कैलाश पर्वत का भ्रमण जरूर कर सकता हूं। उसने कहा चल जी, माँ बाप बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत में और कहते कि माता पिता ही तो त्रिलोक है, तो हमारे लिए त्रिलोक तो यही है। उसने भ्रमण किया और भ्रमण करके आकर के प्रणाम किया और कहा कि पिताजी मैं आप ब्रह्मांड का भ्रमण करके आ गया। तब तक सभी देवता पहुंच गए। कहे आप आ गए? आप तो गए भी नहीं। कहे नहीं नहीं, मैंने भी ब्रह्मांड का भ्रमण कर लिया, और मैंने बल्कि एक बार नहीं 3 बार भ्रमण किया जी। एक बार नहीं 3 बार ब्रह्मांड का भ्रमण किया। तो सब लोग कहने लगे नहीं नहीं आप झूठ बोलते हैं। तो गणेश जी ने कहा पिताजी से ही पूछ लीजिए। शंकर भगवान बैठे हुए थे, उसने कहा कि हाँ एक दृष्टि से इसने ब्रह्मांड का भ्रमण कर लिया। कैसे? माता पिता ही इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, और माता पिता से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। जो माता पिता का आदर कर लिया, माता पिता का वंदन कर लिया, माता पिता का सम्मान कर लिया, वो सब का भी सम्मान कर लिया। और आज गणेश जी सर्वश्रेष्ठ देवता हो गए, प्रथम पूजा होने लगी। तो केवल सुनने के लिए है। तो क्या करना है आज के बाद, और आज से ही, आज नए वर्ष है ना, तो कुछ नया करिए। अरे जिंदगी भर हम केवल पुराना ही पुराना करता चले आए हैं। पुराना क्या है? ईर्ष्या करना पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। सदियों सदियों से करते आए हैं। द्वेष करना पुरानी बात है। अरे शास्त्रों में पुराणों में यही बात तो लिखी है, अमुक राजा ने अमुक से द्वेष किया, अभाई ने अमुक भाई से द्वेष किया। लड़ने मरने और झगड़ने की सारी कहानी पुराणों में शास्त्रों में भरी पड़ी है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। तो लड़ना पुरानी बात है, द्वेष करना पुरानी बात है, ईर्ष्या करना पुरानी बात है, क्रोध करना पुरानी बात है। नई बात क्या है? प्रेम करना नई बात है, करुणा करना नई बात है, शांति से जीना नई बात है, एक दूसरे का आदर करना नई बात है, एक दूसरे के लिए जीना नई बात है। तो नया करना प्रारंभ करिए, एक दूसरे का आदर करना प्रारंभ करें। तो आज से एक संकल्प लीजिए कि सब अपने घर में क्या करेंगे? पहले उठ करके सास ससुर का, माता पिता का प्रणाम करेंगे। यहां से प्रारंभ करिए। तो मैं कह रहा था कि सम्मान, तो सम्मान पाने के लिए क्या करना है? 3 काम करना है। पहला क्या करना है? आप सम्मान दें। जितना सम्मान देंगे उतना ही आपको सम्मान मिलेगा, जितना आदर देंगे उतना ही आपको आदर मिलेगा। तो पहला काम करें कि आप आदर और सम्मान दें। जितना झुकते हैं, जितना विनम्र होते हैं, उतना ही आप ऊपर उड़ते हैं, और जितना अहंकार दिखाते हैं ना, उतना ही नीचे जाते हैं। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और चीटी चावल ले चली हाथी के सिर धूल। लघु बनने से, छोटा बनने से, लाओसे ने बड़ा सुंदर कहा है, जब तूफान आता है, आंधियां आती हैं, तो बड़े बड़े वृक्ष धाराशायी होकर के जमीन में गिर जाते हैं। देखे कि नहीं देखे? यहाँ वैसा नहीं आता है। कभी आप उत्तर भारत जाइए या फिर समुद्री किनारे हिस्सों में जाकर के देखिए, जब समुद्री तूफान उठता है ना, तो घर तबाह हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग टूट जाती है, पेड़ वृक्ष टूट जाते हैं। कभी देखिए, कई बार छत्तीसगढ़ में हुआ है ऐसा, गर्मी के दिनों में अक्सर होता है। तो बड़े बड़े वृक्ष भी टूट करके गिर जाते हैं। तो लाओसे ने कहा कि जब तूफान चलता है तो तूफान और आंधी के कारण बड़े बड़े वृक्ष टूट करके जमीन में धाराशायी हो जाते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी घास होती है वो तूफान में वो झुक जाती है, और तूफान के जाने के बाद पहले से भी ताजा और खिल उड़ती है। जो छोटा रहेगा वो गिरेगा कैसे जी? बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसा बड़प्पन किस काम का जो किसी का काम ना आए, किसी की सेवा ना कर सके। इसलिए बड़ा ना बने, और बड़ा बने तो बड़ा दिल वाला बने, सबको अपने दिल में समाने वाला बने, अन्यथा विनम्र बने।
सहज रहें, सरल बने। तो सम्मान पाने का प्रथम सूत्र है कि आप सम्मान देना सीखें। सम्मान पाने का दूसरा सूत्र है कि आप अपने जीवन को चरित्रवान बनाएं, पवित्र बनाएं, आचरण संपन्न बनाएं, अपने जीवन को सुंदर चमकाएं। आपका चरित्र ही आपका गौरव है, आपका चरित्र ही आपकी संपत्ति है। अगर चरित्र नहीं है, किसी अंग्रेजी लेखक ने लिखा है जिसका हिंदी रूपांतरण है, धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, और चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। फिर लौट के आता। धन खो गया, आज खो गया 1000, 2000, 10,000, कल फिर से कमाया जा सकता है। स्वास्थ्य खो गया, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हुई, बुखार आ गया, ज्वर आ गया, गोली खा करके ठीक कर सकते हैं, इसकी दवा है। लेकिन चरित्र में दाग लग गया तो इसकी कोई दवा नहीं है। इसलिए और आज का समाज जो सबसे ज्यादा पतन के गर्त में जा रहा है, सबसे ज्यादा अगर समाज का नुकसान हो रहा है तो चरित्र का हनन हो रहा है, चरित्र का पतन हो रहा है। इसलिए आज सम्मान भी नहीं है। तो सम्मान पाना चाहते हैं तो क्या करें? जीवन को सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं, महकाए जीवन को। और जीवन की जितनी छोटी छोटी बुराइयां हैं ना, आप कभी कभी बोलते हैं, बूढ़े लोग भी, आजकल के बच्चे लोग सम्मान भी नहीं करते। तो सम्मान योग्य काम भी करना है जी। आप बीड़ी फूंक रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपका सम्मान हो। आप गाली पर गाली दे रहे हैं, बच्चों से ठीक से बात नहीं करते हैं, और आप कहते हैं कि आपको सम्मान दे। सम्मान योग्य काम करिए, सम्मान पाने योग्य काम करिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, अपने जीवन की बुराइयों को घटाने का काम करें। कभी कभी लोग शिकायत तो सदैव करते हैं कि आजकल के युवा पीढ़ी सत्संग में आते नहीं है। इसमें बहुत सारे कमियां हो सकती हैं और चर्चा का विषय हो सकता है कि आज की नई पीढ़ी सत्संग में क्यों नहीं आती है। लेकिन एक बात तो तय है, उसके कारण बहुत हैं। पश्चात संस्कृति का प्रभाव है, टीवी का प्रभाव है, मीडिया का प्रभाव है, आज का जनरेशन का प्रभाव है। लेकिन इन सभी प्रभावों में एक प्रभाव जबरदस्त है। वो क्या है पता है? वो ये है कि जब यहां से जाते हैं आप, बूढ़े बुजुर्ग के रूप में, माता बहनों के रूप में, जो आप सत्संग में रोज आते हैं, और जब यहां से उठ करके जब आप घर जाते हैं, और आपको जब बच्चे देखते, आज का बच्चा आपको ये नहीं देखते कि मेरे दादा ने क्या मुझे कहा, मेरी दादी ने मुझे क्या बताया, मेरे पिता ने मुझे क्या बताया, इस पर वो गौर नहीं करते। बल्कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो इस बात को ध्यान देते हैं कि इसके जीवन में क्या बदलाव आया, इसके जीवन में क्या हुआ। जब आप यहाँ से सत्संग से जाते हैं और सत्संग के जाकर के जाने के बाद भी आपकी गाली नहीं छूटती है, आपका व्यसन नहीं छूटता है, आपके मोटे दोष नहीं छूटते हैं, तो उनको लगता है कि सत्संग में से कुछ होता। करके देखिए, आप सत्संग में आते हैं, आप बीड़ी पीते थे, आज संकल्प ले लीजिए कि मैं आज से बीड़ी नहीं पीऊंगा। और घर जाते हैं, दूसरा दिन देखते हैं कि हमारा दादाजी सत्संग में गया था और वहां से आया है तो बीड़ी को छोड़ दिया है। आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ, बढ़ेगा ना। तो समाज में बदलाव क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं और अपने को बिगाड़ना चाहते हैं। हम अपने को बिगाड़ करके दूसरों का सुधार चाहते हैं, ये कभी होने वाला। अगर दूसरों का सुधार चाहते हैं, उसकी शुरुआत आप अपनों से करिए, अपने से करिए। अपने जीवन को अगर सुधार लेते हैं तो आपको आदर। इस संत गुरुजनों को क्यों पूछते हैं? इन संत गुरुजनों को पूजने का केवल एक कारण है, कपड़ा के कारण नहीं है कपड़ा का कारण। अगर आपके मन में आदर होगा और इस संत गुरुजनों के प्रति सम्मान होगा तो सफेद नहीं, अगर गेरुआ भी कपड़ा पहन ले, अगर कपड़ा न भी पहने तो भी आप सम्मान करें। क्यों? क्योंकि इसके चरित्र के कारण, इसके सुंदर जीवन के कारण। और यही संत जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, पता चल जाए एक किसी स्त्री के संग में गलत व्यवहार कर रहा था या गलत ढंग से जीवन जी रहा था, तो आप मुझे पूजने के जगह में न मारने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो पूजा किस बात की? पूजा मेरी नहीं होती, पूरे इस समाज के नहीं होती। पूजा तो
चरित्र की होती है, सुंदर उज्जवल जीवन की होती है। इसलिए माता बहनों भाइयों, अपने जीवन में अगर सम्मान पाना चाहते हैं तो सम्मान योग्य काम भी करिए। हमारी बेटियां, हमारे भाई घर में ही देखते कि हमारे दादी और माँ दोनों लड़ा करती है, कैसे सम्मान करेंगी? ना दादी का सम्मान करने वाली है, ना माँ का सम्मान करने वाले हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि लड़ रहे हैं। माता और पिता, कई घरों में ऐसे होता है कि पति और पत्नी दोनों आपस में रोज लड़ते हैं, रोज लड़ते हैं घनघोर, और ऐसे ऐसे गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसको हम यहाँ से कह भी नहीं सकते। ऐसे बेटियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, बेटे बड़े बड़े हो गए हैं, 20-25 साल के हो गए हैं, उनके साथ सामने में पति पत्नी अभद्र व्यवहार करते हैं, गलत ढंग से बात करते हैं, गलत ढंग से रहते हैं, कहाँ सम्मान मिलेगा? आपके बेटी और बेटा बड़े हो जाएं, शादी हो जाएं या नाती पोते आ जाएं, तो आपको बहुत ही संभल के रहना चाहिए, बहुत ही संभल के जीना चाहिए, बहुत ही संभल के व्यवहार करना चाहिए। तभी आपकी नई पीढ़ी आपको सम्मान दे पाएगी और आपका आदर कर पाएगी। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने मोटे दोस्त को छोड़ें। जितने द्वेषण हैं आज हमारी युवा पीढ़ी, मैं देखता हूं छत्तीसगढ़ शराब में अव्वल नंबर हो गए, अव्वल नंबर। सबसे ज्यादा शराब औसत के दृष्टि से, संख्या के दृष्टि से सबसे ज्यादा शराब पीने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। दुर्भाग्य की सौभाग्य है, परम सौभाग्य की बात है। हजारों हजारों करोड़ों रुपए सरकार को राजस्व मिलता है, ये सौभाग्य की बात है। सही कि नहीं? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पता नहीं कितनी संपत्ति आपकी बर्बाद हो जाती है। आप गरीब नहीं हैं, आप गरीब बने हैं। चाहते, कहते ना कि हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, अच्छे उनको जीवन नहीं दे सकते, दे सकते हैं। हमारे जीवन की आधा से ज्यादा कमाई हमारी व्यसन में और फैशन में चले जाते हैं। माताएं भी गौर करिए इस बात पर, चिंतन करिए, विचार करिए। बेवजह की चीजों में हमारी संपत्ति लूटती चली जा रही है, हम बर्बाद होते चले जा रहे हैं। और उसी में 10 रुपए जो तंबाकू, जिसको आप सितार, राजश्री, पता नहीं क्या क्या नाम से आप बोलते हैं, मुश्किल का 1 रुपए का होगा वो, 1 रुपए का, 1 रुपए का। और उसको खा खा करके आप दरिद्र बन गए और उसी को बेच बेच करके एक आदमी करोड़पति बन गए। अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, धन को बर्बाद किया, स्वास्थ्य को बर्बाद किया, व्यवहार को खराब किया और जगह को भी खराब किया। आदर होगा? आदर पाना चाहते हैं तो आदर पाने योग्य कुछ काम भी करिए। क्या करें? आदर पाने भी कुछ काम करें। केवल 3 मिनट रह गया है, ठीक है? तो दूसरा है, अगर सम्मान पाना चाहते हैं तो जीवन को उज्जवल बनाएं, जीवन को सुंदर बनाएं, जीवन को पवित्र बनाएं। और जीवन आपका पवित्र हो गया, मेरी गारंटी है आपको सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। और ना भी मिले तो आप अपने में इतना मस्त रहेंगे ना, तो आपको सम्मान की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जिसका जीवन इतना पवित्र हो गया, जो अपने आत्म सम्मान से आलोकित हो गया, उसको किसी दूसरे से सम्मान पाने की भी आशा नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाला सम्मान दे, सामने वाले झुके, लेकिन झुकाना, आप जितना झुकाना चाहेंगे उतना झुकेगा नहीं, लेकिन जितना आप झुकेंगे उतना ही आप ऊपर उड़ते चले जाएंगे। इसलिए बंधुओं, माता बहनों, जितने दुर्व्यसन हैं, ये दुर्व्यसनों का त्याग अपने जीवन की रक्षा के लिए भी करिए, परिवार की सुरक्षा के लिए करिए और समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए भी करिए। तीसरा है सम्मान पाने का, वो है समाज की सेवा। अगर देश, राष्ट्र और समाज की आप सेवा करते हैं, कुछ ऐसा उत्कृष्ट काम करते हैं। आज अगर हम सुभाष चंद्र बोस को
याद करते हैं, चंद्रशेखर को याद करते हैं, महात्मा गांधी को याद करते हैं, जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों को जो याद करते हैं, थे तो भी सम्मान पाए, आज भी सम्मान पा रहे हैं, और जब तक ये भारत धरती रहेगी तब तक भी उसको सम्मान मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने देश, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ उत्कृष्ट काम किए, बलिदान किए, सेवा किए। हम लोग कहाँ जीते हैं? समाज का काम इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि समाज से हमें बहुत कुछ मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता? अगर सब कुछ हमें ही पैदा करना पड़ता, एक कपड़ा बनाना पड़ता, घर बनाना पड़ता, सब काम खुद को करना पड़ता तो संभव था? कपड़ा बुन करके जिसने दिया, कितना बड़ा उपकार है। आप बोलते हैं जी पैसा में खरीद सकते हैं, लेकिन क्या अगर बुनने वाला ही ना हो, कपड़ा मिले ही ना, पैसा से कपड़ा मिलता? अरे पैसा तो केवल कपड़े का व्यापार आप तक पहुंचाने वाला और उसको बनाकर देने वाले की कीमत अदा किए हैं। मैं वैसे कभी कभी कहता हूं कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब फ्री की है, उसके लिए 1 रुपए भी नहीं लगता है। जो कीमत हम अदा करते हैं, जो कीमत हम चुकाते हैं, वो कीमत केवल आप तक पहुंचाने, उसको बना करके देने की कीमत है, मेहनत की कीमत है, परिश्रम की कीमत है। और सारी वस्तुएं तो मुफ्त की है। जैसे पानी मुफ्त की है, हवा मुफ्त की है, सब चीज मुफ्त में मिलती है हमें, वैसे हर चीज मुफ्त में मिली हुई है। जिस सड़क में चलते उस सड़क को हमने नहीं बनाया, जिस गाड़ी में हमने बैठा उस गाड़ी को नहीं बनाया, जिस भोजन को करते उस भोजन को हमने पैदा नहीं किया, लेकिन सब कुछ मिला। समाज से इतना कुछ उपकृत है तो हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा सोच करके अगर कुछ करते हैं देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में, गांव के, अरे देश का हित न कर सको, राष्ट्र का हित न कर सको तो कम से कम गांव का हित तो कर लो। और गांव का हित कहां से करें? तो गांव का हित करे 2 ढंग से। पहला, अपनी ओर से जितना हो सके गांव की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए कुछ अपनी ओर से योगदान दें, सेवा करें। और इतना ना कर सके, कम से कम अपने घर के नाली को तो साफ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इतने गंदे लोग हैं, सेवा करना तो दूर, हम ही लोग गंदा करेंगे, हम ही लोग खराब करेंगे, उल्टा गाली सरकार को देंगे कि नगर निगम वाले लोग सफाई ठीक से करते। सही कि नहीं? गलती हमारी, बुराई हमारी, गलत हमने किया, गड्ढा हमने खोदा और गिर गए तो हम भी उसी को गाली देते सरकार की। सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं, कुछ जिम्मेदारी हम सब की भी है। और जब तक ये जिम्मेदारी हम समझेंगे नहीं, तब तक ये देश, राष्ट्र और समाज सफल नहीं हो सकता, विकास नहीं कर सकता और हमको सम्मान भी मिल सकता नहीं है। इसलिए सम्मान पाना चाहते हैं तो देश हित में, समाज हित में और अपने हित में सम्मान पाने के लिए सेवा भी करिए। अंतिम